मेरे बच्चे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मकसूल हो गए और मैं एक बुजुर्ग औरत की तरह अपने कमरे में अकेली रहने लगी। फिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। वह मेरे स्वर्गीय पति के दोस्त थे, जिन्होंने मेरी तन्हाई को देखते हुए मुझसे शादी करने का फैसला किया। जब मैंने ये बात अपने बच्चों को बताई तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी शादी कर ली। इसके बाद मेरे बच्चों ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। मैं अपने नए पति के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताने लगी और फिर एक साल बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरे पति भी घर पर ही थे। वह उम्र दराज थे और ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन जितना भी कमा लाते थे हम दोनों उसी में सब्र और शुक्र के साथ गुजारा कर रहे थे। मेरी तबीयत की खराबी को देखकर मेरे पति ने भी आज दुकान जाने से इनकार कर दिया। वे कहने लगे, आपकी तबीयत खराब है, आपको छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। रात से ही मेरे सिर में दर्द था। उसकी असली वजह मैंने अपने पति से छुपा ली थी, क्योंकि अगर मैं उन्हें बताती तो वह फिर से मुझे उपदेश देते कि मैं इतनी गहरी सोच में क्यों डूब जाती हूँ और हर बात को अपने दिल पर क्यों ले लेती हूँ। लेकिन मैं क्या करती, मेरा दिल बहुत टूटा हुआ था और उस टूटे हुए दिल से उठने वाला दर्द असहनीय था। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी किसी के लिए गुजार दे और फिर जब अपने लिए कोई फैसला ले तो हमारे अपनों की ओर से उस पर कड़ी प्रतिक्रिया आए, तो ऐसे में दिल का टूटना तो स्वाभाविक है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर सहते सहते थक चुकी थी। इसलिए जब रात को मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच लिया तो मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पति का अंदाज़ा था कि मेरी तबीयत अक्सर क्यों बिगड़ जाती है, लेकिन वह मुझे डांटने या गुस्सा करने के बजाय हमेशा समझाते थे। आज भी वही हुआ। मैंने उठकर उनके लिए नाश्ता तो बना दिया, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कह दिया, आज आप कोई काम नहीं करेंगी और आराम करेंगी। मैं भी दुकान पर नहीं जाऊंगा। अभी हम दोनों के बीच यही बातचीत चल रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने मुझसे कहा, आप आराम करें, मैं देखता हूँ कौन आया है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, न जाने क्यों मैं भी पीछे पीछे चल पड़ी। दरवाज़ा खोलते ही वे एक तरफ हट गए। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने मुश्किल से अपने होठों पर हाथ रखकर खुद को रोने से रोका, लेकिन मेरी आंखों से अचानक आंसुओं की बरसात होने लगी और मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पूरे एक साल बाद इस तरह उस व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा जिसे मैं इतने दिनों से सोच रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपने धड़कते दिल को काबू में रखकर सामने खड़े उस शख्स को देखने लगी। वह मुझे देखते ही अंदर आ गया और मेरा हाथ पकड़कर जो कुछ उसने कहा, मुझे लगा था कि मेरी सालों की मेहनत का फल मुझे मिल गया है। मैं वहीं बैठकर एक बार फिर से आंसुओं की बरसात में भीग रही थी। इस मंजर के लिए मुझे पूरा एक साल लगा था। मैंने इसकी खातिर बहुत सी दुआएं की थी और आज जब वह पूरा हो रहा था तो मैं उन सभी दिनों को याद कर रही थी जिन्होंने मुझे बेइंतहा तकलीफ दी थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जिंदगी की काया पलट चुकी थी और मैं भगवान की शुक्रगुजार थी। मगर इस सब के पीछे मुझे जो कुछ सहना पड़ा था वह मेरी आंखों के सामने घूमने लगा और मैं ना चाहते हुए भी अपने अतीत में खो गई। मेरा अतीत दर्दनाक था, तकलीफों से भरा हुआ था। मुझे अपनों की उपेक्षा का सामना करना पड़ा और उनकी उपेक्षा ने मुझे अंदर ही अंदर तोड़कर रख दिया था। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी कितनी ही अनपेक्षित होती है और उसमें होने वाली घटनाएं भी। मुझे इस सच्चाई पर यकीन आ गया था। मैं अपने माता पिता की दूसरी बेटी थी। मेरी बड़ी बहन की शादी जल्दी कर दी गई थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही वे ब्याह कर विदेश चली गई थी। अब मैं अकेली अपने माता पिता की सेवा के लिए रह गई थी। मैंने पूरी ईमानदारी और दिल से उनकी देखभाल की थी। मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा गम अपने माता पिता को खोने का था। उन्हें अपने सामने बूढ़ा होते देखना मेरे लिए बेहद तकलीफ दे था। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी।
लेकिन मेरे माता पिता काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। इसकी वजह यह थी कि उनके घर औलाद देर से हुई थी। इस कारण मेरी और उनकी उम्र में बड़ा फासला था। अब मेरे माता पिता को इस बात की चिंता थी कि उनके बाद मेरा क्या होगा। उनका कोई बेटा यानी मेरा कोई भाई नहीं था जिस पर उन्हें सहारा होता कि वह मेरे बाद मेरी देखभाल करेगा। इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी 17 साल की उम्र में ही कर दी। मैं ब्याह कर एक बड़े और संपन्न ससुराल में आ गई। मेरी शादी माँ के रिश्ते में हुई थी जो काफ़ी अमीर थे। उनके यहाँ दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरे पति अच्छे स्वभाव के थे, नेक दिल और समझदार थे। वह मुझसे इज्जत और मोहब्बत से पेश आते थे। उनकी मोहब्बत ने मुझे कम उम्र में ही घर गृहस्थी में दिलचस्पी लेना सिखा दिया था। मेरी शादी के कुछ समय बाद ही मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं अपने पिताजी से बहुत जुड़ी हुई थी और उनकी मौत ने मुझ पर गहरा असर डाला था। लेकिन अब मुझे अपनी माँ की फिक्र थी। जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे तब तक कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन अब मेरी माँ अकेली रह गई थी। इसलिए अपने पति के मशवरे से मैंने उन्हें अपने घर ले आया। इस बात पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था। वैसे भी मेरी माँ काफ़ी बुजुर्ग थी, इसलिए कोई उनके रहने पर आपत्ति नहीं जता सकता था। इसी दौरान 18 साल की उम्र में मैं माँ बनी और मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। मेरे पति इस खबर से बहुत खुश हुए। जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। ससुराल में कोई परेशानी नहीं थी। मेरे ससुर ने अपनी जिंदगी में ही अपनी तमाम जायदाद को लेकर वसीयत करवा दी थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे को जायदाद का वारिस बना दिया था और कहा था कि उनके मरने के बाद जायदाद को सभी भाइयों में बराबर बांट दिया जाए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। शुरुआत में मेरे पति को कारोबार में नुकसान हुआ था तो उन्होंने अपने हिस्से की आधी जायदाद लेकर उसे कारोबार में लगा दिया। लेकिन फिर कारोबार में खूब बरकत हुई और ये सब मेरी औलाद के आने से हुआ था। दूसरी वजह ये भी थी कि मैंने अपनी माँ को अपने घर में पनाह दी हुई थी। उनका ख्याल रखती थी और उनकी सेवा करती थी। शायद उन्हीं की दुआओं की बरकत से हमें ये सब हासिल हुआ था। वैसे भी ये सब मेरे भगवान की देन थी। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसी दौरान जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ तो मैंने एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया। मुझे अपनी जिंदगी पूरी लगने लगी। लेकिन इंसान तो सोचता है वैसा हमेशा नहीं होता। मैं ये समझ रही थी कि अब मुझे जिंदगी में किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है और मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। इसी दौरान मुझे एक ऐसे सदमे से दो चार होना पड़ा जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ना ही इसका ख्याल मेरे जहन में आया था और ना ही इसका कभी गुमान किया था। सिर्फ 24 बरस की उम्र में ही मैं बेवा हो गई थी। मेरे पति की मौत हो गई और मुझे इतनी कम उम्र में ही जुदाई का गम दे गए। ये मेरे लिए ऐसा था जैसे मैं खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने लगी हूँ और मेरा कोई सहारा या आसरा नहीं रहा। माँ ने जब देखा कि उनकी बेटी इतनी कम उम्र में ही तन्हा रह गई है तो वह बहुत उदास रहने लगी। वह पहले से ही बीमार थी और पति के गुजर जाने के बाद बिल्कुल टूटकर बिखर गई थी। लेकिन मुझे ये तसल्ली थी कि मेरी माँ जिंदा है, चाहे वह सिर्फ सांसें ही ले रही थी लेकिन मेरे पास तो मौजूद थी। ससुराल में पति के बिना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। अभी मेरी शिद्दत पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरे जेठ ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जिस पोर्शन में मैं रह रही हूँ उसे खाली कर दिया जाए क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई की शादी करनी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि भला मैं पोर्शन कैसे खाली कर सकती हूँ। ये तो मेरे पति का था और उनकी वजह से मैं वहाँ रह रही थी। जब मैंने ये बात अपने जेठ से कही तो उन्होंने जवाब दिया, अब जब वह जिंदा नहीं है तो आप एक कमरे में भी गुजारा कर सकती हैं। पूरा पोर्शन आपका कैसे हो सकता है। मैंने ऐतराज जताया लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और आखिरकार मुझे मेरी बूढ़ी माँ और 2 बच्चों को लेकर एक सर्वेंट क्वार्टर में ढकेल दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कठिन घड़ी थी। सर्वेंट क्वार्टर क्या था, बस एक छोटा सा कमरा जिसमें हम 4 लोग रहने पर मजबूर थे। मेरे बच्चों को अच्छे खाने पीने और पहनने की आदत थी क्योंकि मेरे पति की आमदनी अच्छी खासी थी। लेकिन जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हुई सबके दिलों के खून सफ़ेद हो गए।
यहाँ तक कि सगे रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। मेरे ससुर तो पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। हालांकि उन्होंने वसीयत की थी कि सभी को उनका हिस्सा बराबर दिया जाए, लेकिन मेरे जेठ नाहक जिद कर रहे थे। मेरे पति ने उनसे जायदाद का आधा हिस्सा भी ले लिया था और बाकी आधा उनके पास अमानत के तौर पर था। होना तो ये चाहिए था कि वे अपनी भाभी को उनके पति का हिस्सा लौटा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय हमारी दुकान पर भी कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने अपने बेटे को दुकान पर भेजना शुरू कर दिया। मेरा बेटा सिर्फ 9 साल का था, उसे इन चीज़ों की कोई समझ नहीं थी, इसलिए मैंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और दुकान को उनके कब्जे में जाने से रोक दिया। इसका बदला उन्होंने मुझसे इस तरह लिया कि मुझे घर से ही निकाल दिया और बाकी आधा हिस्सा भी हड़प कर लिया। मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई मर्द नहीं था, ना ही कोई भाई था। पिताजी तो पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। ऐसे में मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने दुकान बेच दी, उससे मिले पैसों से अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा और बाकी रकम कारोबार में लगा दी। मेरी जिंदगी फिर से शून्य पर आ गई थी। ऊपर से 2 बच्चे और मेरी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी थी। मैं अपने बच्चों को माँ के पास छोड़कर घरों में काम करने लगी। सुबह से जाती तो शाम को लौटती। बच्चे मेरी राह देखते रहते। शाम को घर लौटकर मैं खाना बनाती। हालात इतने कठिन हो गए थे कि कभी कभी एक वक्त खाना भी मुश्किल से नसीब होता, लेकिन फिर भी मैं भगवान का शुक्र अदा करती थी कि मेरे सिर पर छत थी, घर किसी तरह चल रहा था और बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे थे। मेरे लिए तो यही बहुत था। हालांकि बच्चों की शिक्षा और परवरिश में मेरी अपनी ज़िंदगी कहीं खोकर रह गई थी। लगातार काम करने से मेरे हाथ छिल जाते, कमर में दर्द करने लगता। शादी से पहले मुझे काम करने की आदत थी, लेकिन शादी के बाद मेरे पति मुझे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने घर में नौकर रखे हुए थे। भरे पूरे घर में सभी काम नौकर ही किया करते थे और मेरा काम सिर्फ बच्चों की देखभाल करना था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हालात ऐसे बिगड़े कि सारी ऐशो आराम खत्म हो गई। अब मुझे न सिर्फ बच्चों को संभालना था, बल्कि उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखना था। लोगों की नाइंसाफ़ी अभी भी सहनी पड़ी। मुझे उस घर से भी निकाल दिया गया जो मेरे पति का था और जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन मैंने सब्र का घूंट भर लिया और जहाँ तक मुमकिन हो सका अपने बच्चों के लिए कोशिशें करती रही। काम करने की वजह से मेरी रातों की नींद उड़ गई। इसी दौरान माँ बीमार पड़ गई तो मुझ पर काम का बोझ और ज़्यादा बढ़ गया। मेरी बड़ी बहन विदेश में थी और वह तो जैसे भूल ही गई थी कि उसकी बूढ़ी माँ जिंदा है। ऐसे में जब मेरी माँ मुझे इस कदर मेहनत और भागदौड़ करते हुए देखती और मेरी सेवा से खुश होकर मुझे दुआएं देती, तो मैं नम आँखों से उनकी दुआएं कबूल करती। मैं सोचती रहती कि ना जाने वो कौन सी घड़ी होगी जब मुझे सुकून मिलेगा। जिंदगी में बस चंद साल ही खुश रह पाई थी, जब तक मेरे पति मौजूद थे। जैसे ही उनकी मौत हुई, दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। रिश्तेदारों ने भी अनजान बना दिया। मैं तो चलो अपने ससुराल वालों के लिए पराई थी, लेकिन खून तो उनका अपना था। मेरे बच्चे तो उनके अपने ही थे, फिर भी उन्होंने कोई गैरत नहीं खाई और हमें दर ब दर भटकना पड़ा। मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मेरा बेटा बहुत होशियार और समझदार था। उसने अच्छे नंबरों से सफलता हासिल की तो मैंने उसे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। उसके कॉलेज के तमाम खर्च मैंने दिन रात मेहनत करके भरे थे। मैं बहुत खुश था और दोनों बच्चे मेरी कदर भी करते थे। उन्हें एहसास था कि उनकी माँ ने बेवा होने के बाद कितनी मुश्किलों से उन्हें बड़ा किया और कठिन हालात देखे हैं। अक्सर रात को उन्होंने मुझे रोते हुए भी देखा था, जब मैं भगवान से रो रो कर अपने हालात में आसानी की दुआ मांगा करती थी। उस वक्त वे मेरे पास आकर मुझसे लिपट जाते। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले ही समझदार बना दिया था। इसी दौरान मेरी माँ बेहद बीमार पड़ गई और मरने से पहले उन्होंने मुझे दुआएं दी कि तुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सुख देखने को मिलेगा, बस तू सब्र से इस बात का इंतजार कर। मैं बस उनकी इस बात पर मुस्कुरा कर रह गई कि माँ अब कौन सा सुख देखने को मिलेगा, अब तो शायद कब्र में ही सुकून नसीब हो। दिल ही दिल में सोचकर मैं अपनी
माँ को भगवान के हवाले कर दिया और इस दुनिया से चली गई। पहले तो उनका आसरा था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अब मैं पहले से ज़्यादा अकेली महसूस करने लगी थी। इस अकेलेपन ने मुझे अंदर ही अंदर मार दिया था। बेटे ने अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की और उसे स्कॉलरशिप की बुनियादी पर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। बेटी अब कॉलेज में पढ़ रही थी। इसी दौरान बेटे ने पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी और जो कुछ मेरी बचत और जमा पूंजी थी उसमें हमने कारोबार शुरू किया। कारोबार फल फूल रहा था। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा था, माँ अब आप घर के काम नहीं करेंगी, इस कारोबार और मेरी नौकरी से हम घर चला लेंगे। बहुत हो गया, आपने बहुत काम कर लिया, आपके हाथों में छाले बन गए हैं, अब आपके सुकून के दिन हैं। और तब जिंदगी में पहली बार रोते रोते मुस्कुरा दी थी। ये वही दिन था जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। बेटे ने मेरे तमाम काम छुड़वा दिए थे। मेरी उम्र उस वक्त 40 बरस थी, जो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी ने इस कदर कठिन हालात दिए थे कि मैंने वक्त से पहले ही खुद को बुरा बना लिया था। वक्त गुजरता गया, 2 साल सुकून और आराम से गुजरे। फिर मेरी ज़िंदगी में वो दिन आया जिसमें मैं हैरान रह गई। बेटे ने शादी के बाद छेड़ दी। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था? उसने अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली थी। उसकी शादी हो गई और अच्छी नौकरी भी लग गई। लेकिन शायद अब फिर से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए थे। बहू अपनी मर्जी और मनमानी करने वाली थी और मेरा बेटा उसका भरपूर साथ देता था। ऐसे में मुझे अपने वो 16-17 साल याद आने लगे जो मैंने इनकी परवरिश में गुजार दिए थे। हालांकि उस वक्त मेरी माँ ने मुझे मशवरा दिया था कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम अकेली रह जाओगी, दूसरी शादी कर लो, तुम्हें सहारा मिल जाएगा। लेकिन मैंने उन्हें ये कहकर चुप करवा दिया था कि माँ, अब 2 बच्चों के साथ मुझे कौन कबूल करेगा? वैसे भी मेरे दिल में मेरे पति के अलावा और कोई जगह नहीं ले सकता। जवानी के जोश में सब कुछ कर लिया, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अब जिंदगी का पहिया उल्टा चलने लगा। मैं फिर से उसी मोड़ पर आ गई थी जहाँ तब भी थी जब मेरे पति की मौत हो गई थी, बिल्कुल अकेली तन्हा। बेटा अब मुझ पर ध्यान नहीं देता था और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहता था। मैं अपने कमरे में तन्हा रहने लगी थी। सुबह से शाम तक कमरे में पड़ी रहती थी। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई ध्यान नहीं देता था कि मैंने कुछ खाया या नहीं। बेटी अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी, कभी कभार मुझसे पूछ लेती थी, लेकिन फिर जब उसका रिश्ता तय हो गया तो भाई ने उसकी भी शादी कर दी। मैं खुश थी कि वह अपने घर की हो गई, लेकिन शादी के बाद वह मुझे ऐसे भूल गई जैसे मैं इस दुनिया में कभी थी ही नहीं। मेरा दिल फटने लगा और मैं बेहद दुखी रहने लगी। सुबह दोपहर शाम रात बस मैं अपने कमरे में ही रहती थी। कोई पूछने वाला नहीं था। बेटा कभी कभार अगर मुझसे बात करने आ जाता तो बहू उसे तुरंत अपने कमरे में बुला लेती। मैं शिकवा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पति तो थे नहीं, बस यही एक सहारा था। अगर शिकवा करती तो शायद इस सहारे से भी हाथ धोना पड़ता। एक बार पहले भी मैं घर से बेघर की जा चुकी थी, तब बच्चों का सहारा था, लेकिन अब बच्चे भी अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे। मुझे किसी का सहारा नहीं था, इसलिए मैंने अपनी जुबान बंद कर ली थी, लेकिन दिल में बेअंता दर्द उठता था। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी ने एक अजीब सा मोड़ लिया। हुआ ये कि घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। बेटी अपने ससुराल में थी और बेटा बहू घूमने के लिए बाहर गए हुए थे। दरवाज़ा बजा, मैंने खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे पति के दोस्त मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और तुरंत पहचान लिया। हालचाल पूछा और अंदर आने की इजाज़त मांगी। जब उन्हें पता चला कि मेरे पति की मौत हो चुकी है तो वे बहुत ज़्यादा दुखी हुए। वे उनके पुराने किस्से सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी बीवी भी उन्हें छोड़कर चली गई थी और वे भी कठिन जिंदगी से गुजर रहे थे। दरअसल वे मेरे घर मेरे पति की एक अमानत लौटाने आए थे जो काफ़ी अरसों से उनके पास थी। उन्होंने मुझे सोने के कुछ जेवरात दिए जो मेरे पति ने मेरे लिए बनवा रखे थे और उनके पास अमानत रखवाए थे। ये वही दिन था जिस दिन मेरे पति की मौत हुई थी। ये सुनकर मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। ऐसे में उन्होंने मुझे सहारा दिया और साथ ही एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर मैं कांप गई। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने आपको शादी का पैगाम दिया है, अगर आपको ठीक लगे तो हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। हम दोनों अकेले हैं, अकेली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम शादी कर ले तो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। वैसे भी आपकी उम्र कम है और आपके बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। मैं जानता हूँ कि आप बहुत तकलीफ़ दह ज़िंदगी गुजार रही हैं। अकेलापन बहुत तकलीफ़ देता है
और मैं भी इससे गुजर रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो मेरा रिश्ता ज़रूर कबूल करें। ये कहते हुए उन्होंने मुझे मेरी अमानत लौटाई और वापस चले गए। उसी वक्त मेरा बेटा घर में दाखिल हुआ। जब उसने एक अजनबी आदमी को घर से निकलते देखा तो वह मुझ पर चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन मैं उसकी माँ थी, कब तक बर्दाश्त करती। मैंने उसे साफ कह दिया, वे तुम्हारे पिताजी के दोस्त थे, तुमसे मिलने आए थे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे इस कदर अकेला कर दिया कि उन्होंने बदले में मुझे रिश्ता ही पेश कर दिया और अब मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे बेटे ने जब ये बात सुनी तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया और मुझे बुरा भला कहने लगा, यहाँ तक कि मेरे किरदार पर भी उंगली उठाई। मैं जोरों से रोने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, खुद को भुला दिया, अपनी पहचान तक को किसी गिनती में नहीं रखा, वही बच्चे मुझ पर उंगली उठाकर मुझे बच्चलन कहेंगे। एक माँ के लिए ये बेहद तकलीफ देह होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी के जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन खून तक ना बहे। उस वक्त मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। उसने तुरंत अपनी बहन को फोन मिला दिया और वह भी मुझ पर बरस पड़ी। कहने लगी, माँ, अब आपकी पूजा पाठ करने की उम्र है और आपको इस उम्र में शादी की सूझ रही है। कुछ तो ख्याल करें, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे, भाई के ससुराल वाले क्या सोचेंगे, आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। उस रात मैं करवटें बदलती रही लेकिन सो नहीं पाई। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश से उन्हें एक अच्छी जिंदगी दी थी। जब तक उन्हें मेरी जरूरत थी मैं उनके लिए सब कुछ कर रही थी। जब वे अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए तो सेट हो गए तो उन्होंने अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया। लेकिन जब मैंने अपनी खुशी के बारे में सोचा तो उन्होंने मुझे बचलन कह दिया, यहाँ तक कि बेशरम भी कहा। उनके शब्दों ने मेरे दिल पर गहरी चोट पहुँचाई और इस चोट ने मेरे दिल को पत्थर बना दिया। अब मुझे उनके रवैये की कोई परवाह नहीं थी। भला मैं उनकी परवाह क्यों करती, जिन्हें मेरी तन्हाई की कोई फिक्र नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया और शादी के पैगाम को कबूल कर लिया। मुझे लगा था कि मेरी औलाद बस थोड़ी नाराजगी दिखाएगी और फिर मेरे फैसले की इज्जत करेगी, लेकिन मेरी उम्मीदों के विपरीत उन्होंने साफ साफ कह दिया, माँ, आपने अपनी जिंदगी को चुना है, हमें पूरी तरह भुला दिया है। जब हमने आपके बारे में नहीं सोचा तो अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, आप हमारे लिए मर चुकी हैं। मैं वैसे भी वहाँ से जाने वाली थी क्योंकि अब मुझे अपने पति के घर में रहना था, लेकिन अपने बच्चों की इस बेरुखी ने मुझे खून के आंसू रुला दिया। ऐसे में मेरे पति ने मुझे सहारा दिया और मुझे अपने घर ले आए। उन्होंने पूरी तरह से हर फैसले मुझ पर छोड़ दिया था कि चाहे मैं अपने बच्चों से ताल्लुक़ रखूं या ना रखूं। लेकिन मेरे चाहने से क्या होता था। मेरे बच्चों ने तो साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि अब मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये सब मेरे लिए बेहद खतरनाक था। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। मैंने अपने अकेलेपन की वजह से शादी की थी। बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए थे और अपनी माँ को भूल बैठे थे। लेकिन जब मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद कोई फैसला लिया तो उन्हें तकलीफ होने लगी और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ना जाने कितनी कड़वी बातें मुझसे कह दी जो मैं कभी भूल नहीं सकती। अब चाहे वे कितने भी मीठे लहजे में बात करे, उनकी कही गई बातें मैं उनके जहन में कभी नहीं निकाल सकती। मेरे पति मेरे लिए बहुत अच्छे साबित हुए थे। वैसे भी मरे हुए पति उनकी तारीफ किया करते थे और जब मैंने उनके बारे में सुना था तो उन्हें वैसा ही पाया था। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। अल्लाह की वे खुद भी उम्र दराज थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। वे मेरी ज़िंदगी का साया बनकर रहे। मेरी ज़िंदगी उनके साथ बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। पूरा 1 साल हो गया था उनके साथ रहते हुए और मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ था कि मैं अकेली हूँ। ये मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बल्कि उन्होंने हर कदम मेरा साथ दिया था। जब भी मैं उदास होती थी तो वे अपनी बातों से मेरा दिल बहलाते। जब भी मैं अपने बच्चों को याद करके रोती तो वह मुझे डांटते झिड़कते नहीं थे, बल्कि मुझे रोने के लिए अपना कंधा देते थे ताकि मैं अपना मन हल्का कर सकूं और सुकून पा सकूं। भला ऐसा जीवन साथी मुझे दोबारा कहाँ मिलता। उस समय मुझे अपना फैसला बिल्कुल सही लगा था। हालांकि शादी के शुरुआती दिनों में जब मैंने कई दिनों तक अपने बच्चों को नहीं देखा तो मुझे अपना फैसला गलत लगने लगा, लेकिन मेरे पति ने मुझे बेइंतहा मोहब्बत करके ये साबित कर दिया कि मेरा फैसला 100% सही था। 1 साल का अरसा गुजर चुका था। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, वजह वही थी, रात को मुझे अपनी औलाद की बहुत ज़्यादा याद आई थी।
आखिर एक माँ का दिल था ना, कभी ममता बूढ़ी नहीं होती, हमेशा जवान ही रहती है। इसी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे पति उस दिन दुकान पर नहीं गए थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पति दरवाजा खोलने गए और बेचैनी में मैं भी उनके पीछे चल दी। जैसे ही मैंने दरवाजे पर देखा, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूरा 1 साल हो गया था और मेरे दरवाजे पर मेरा बेटा और बेटी खड़े थे। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के साफ निशान दिख रहे थे। मुझे देखते ही वे अंदर आए और मुझसे लिपट कर जोर से रोने लगे। मैं भी उनकी गहरी लगाव को महसूस करके काफी देर तक रोती रही। उन्होंने मुझसे माफी मांगी। मेरा बेटा बोला, माँ, मेरी बीवी मुझे 6 महीने पहले ही छोड़कर चली गई है। अब मैं अकेले जिंदगी बिता रहा हूँ। जब मुझ पर यह गुजरी तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी मौजूदगी में आप कितनी तन्हाई का शिकार थी। भगवान ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। मैं आपको लेने आया हूँ। लेकिन जब मेरी बेटी ने अपनी कहानी सुनाई तो मेरा दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया। उसने कहा, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। मैंने ये भी कबूल कर लिया, लेकिन अब महीने बीत जाते हैं और वह मेरी शक्ल तक नहीं देखता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दर्द से भर गया, जैसे किसी ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। मैंने उसी वक्त उन्हें माफ कर दिया और कहा था कि माँ ने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी थी। हाँ, दिल जरूर दुखा था और इस दिल से कब आह निकली मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैं तुम्हारे नुकसान पर खुश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे नुकसान पर मेरा दिल तुम लोगों से ज्यादा दुखी हो गया है। मैंने उन लोगों से कह दिया कि मेरे दरवाजे तुम दोनों के लिए हर वक्त खुले हैं। जब चाहो खुशी से आ सकते हो। रिश्ता तोड़ने का फैसला तुम लोगों ने किया था, मैंने नहीं। आज भी मेरा दिल, मेरा घर तुम लोगों के लिए वैसे ही मौजूद है जैसे शुरू से था। मेरी बात सुनते ही बेटे ने उसी वक्त मेरे साथ रहने का फैसला किया और बेटी ने मुझे गले लगाकर कहा, माँ, अब जब कभी मुझे अकेलापन महसूस होगा मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैंने उसे दिल से दुआ दी, बेटा, भगवान तुम्हारे पति को हिदायत दे और उन दोनों मियां बीवियों के बीच इंसाफ करने की बुद्धि दे। मेरी इस दुआ पर वह रो पड़ी और कहने लगी, माँ, अब देखना मेरे पति को मेरा एहसास जरूर होगा, क्योंकि आपने मुझे दुआ दी है। माँ की दुआ जरूर लगती है। हम दोनों ही नादान थे जो आपके इस फैसले की वजह से आपसे दूर हो गए, जबकि ये फैसला तो आपके हक में पूरी तरह से बेहतर था। हम ही अपनी जिंदगियों में इस कदर गुम हो गए थे कि आपका ध्यान ही नहीं रहा था। जब आपने फैसला किया तो हमने भी खुद गर्जी दिखाई, लेकिन जब खुद को उन हालात में रखकर सोचा और वही परिस्थितियां खुद पर गुजरी, तब समझ में आया कि आपने वह फैसला क्यों लिया था। आप हमें माफ कर दें। मैंने उन दोनों को गले लगाया। पूरे 1 साल बाद मेरी औलाद मुझे वापस मिल गई थी। हालांकि उनके दिए हुए जख्मों को भूल पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं नए सिरे से उनके साथ जिंदगी की शुरुआत तो कर ही सकती थी और मैंने ऐसा ही किया। ऐसा करने से जो एक बेचैनी सी स्थिति मेरे दिल में हर वक्त बनी रहती थी, वह बिल्कुल गायब हो गई थी और मैं पूरी तरह सुकून से हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।